I, Chamanlal Thakur, lecturer in chemistry, Government Model Senior Secondary School Pangna, District Mandi, welcome you to my lecture number 5 in alcohol and phenols of class 10 plus 2 chemistry. Today's subtopics are first reaction of a phenolic group and second reaction of a benzene ring. Now let us begin. Chemical properties of phenol. इसमें हम पढ़ेंगे A. Reaction of phenolic OH group, B. Reaction of benzene ring, and C. Special reactions. अब हम A से शुरू करते हैं. रिएक्शन ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप. इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल. ये देखिए, ये हमारे पास फिनोल है. फिनोल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं. अब 2 लोन पेयर होते हैं तो क्या है कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है विद नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ डबल बॉन्ड बना देता है और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज विद 1 यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन के पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड बनाता है और ये जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देगा इस तरह से. अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ को इस कार्बन के ऊपर, और ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है, लोन पेयर बना हुआ है, इसका डबल बॉन्ड, और हमारे पास इस तरह से इस कार्बन के ऊपर, ऑर्थो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो यहाँ से ये जो फिनोल है ये एसिडिक नेचर शो करती है, मतलब कि H पॉजिटिव यहाँ से इजीली रिमूव हो सकता है. ये देखिए, ये हमारे पास अल्कोहल है. अल्कोहल का डिसोसिएशन RO एल्कोक्साइड आयन और H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन के रूप में होता है, और फिनोल का जो डिसोसिएशन है वो फिनॉक्साइड आयन, इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, और प्रोटॉन H पॉजिटिव के रूप में होता है. अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है इसके हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ये देखिए, अब हमने जो रेजोनेंस डिस्कस करना है वो फिनॉक्साइड आयन का. अब इसमें जो 3 लोन पेयर अलोंग विद नेगेटिव चार्ज है तो ये नीचे की तरफ को यानी कि डबल बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है ये लोन पेयर के रूप में इस कार्बन के ऊपर आ जाता है, यानी कि जो ऑर्थो कार्बन है यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ये कार्बन बना देता है. फिर अगले स्टेप में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है जो लोन पेयर है इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा. और अगले स्टेप में यानी कि यहाँ पे पैरा कार्बन के ऊपर, और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ को और ये यहाँ को, और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, 4th स्ट्रक्चर. और 4th स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये वाला जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा शिफ्ट हो जाएगा. अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल पहले की तरह 5वां है, लेकिन जो डबल बॉन्ड हैं उनकी पोजीशन
चेंज हो गई है। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि एल्कोक्साइड आयन के कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता। इसलिए फिनोल का जो फिनॉक्साइड आयन है इट इज मोर स्टेबल, मीनिंग देयर बाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल। अब फिनोल के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो उसकी एसिडिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि EWG, और ये EWG है हमारे पास NO2 ग्रुप, साइनाइड CN ग्रुप और हैलोजन ग्रुप X, या इस तरह के कोई और एटसेट्रा, इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे ये बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे अपनी तरफ को, वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। देखिए, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, और अल्कोक्साइड हमारे पास बना एल्कोक्साइड आयन, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको विड्रॉ कर लेंगे। उससे क्या होगा, डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज ऑन द फिनॉक्साइड आयन, पूरे आयन के ऊपर उसको डिस्पर्स कर देंगे। उससे क्या होगा, दस द सब्स्टिट्यूएंट्स स्टेबलाइजेज द फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब दूसरी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG यानी कि अल्काइल ग्रुप, अमीन ग्रुप और अल्कोक्सी ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अमीन और अल्कोक्सी ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, गिव इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर इनका प्लस आई इफेक्ट होता है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ऑन फिनॉक्साइड आयन। अब अल्टीमेटली फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पे इंक्रीज होगी, दस दीज सब्स्टिट्यूएंट डिस्टेबलाइजेज द फिनॉक्साइड आयन्स। यानी कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुई तो फिनॉक्साइड आयन डिस्टेबलाइज हो गया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो इन नट शेल EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अर्थात EDG they decreases the acidic strength of phenols. Reaction comparison of acidic strength of phenols. सबसे पहले पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल मीन्स पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए, हम इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये फिनॉक्साइड आयन, पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन हो गया। अब इसमें पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बन गया एक, यानी कि डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब ध्यान से देखना अपने, ये बना, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया हमारा, इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये बना, और एक हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। तो अब ध्यान से देखो कि पैरा पोजीशन पे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 हो गए। अब हम पैरानाइट्रोफिनोल के बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को देखते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ऑर्थो ग्रुप पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे। अब देखिए, पहला तो ये हो गया, दूसरा ऑर्थो पोजीशन पे, तीसरा इस नाइट्रो पोजीशन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, चौथा पैरा पोजीशन पे, पांचवा फिर दोबारा ऑर्थो पोजीशन पे, और फिर छठा
वही पहला, लेकिन डबल बॉन्ड के चेंज हो गए। परंतु इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जब इन दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इन्फ्लुएंस डालते हैं इस ऑक्साइड आयन के ऊपर भी, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है, जिससे ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इट इज स्लाइटली लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन नाइट्रोफिनोल में ऐसा नहीं है। अब आप देखते हैं मेटा नाइट्रोफिनोल में। मेटा नाइट्रोफिनोल में अगर हम देखें, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो अब देखिए मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो पहली बार में हमारा नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, तो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे यहाँ से, देखिए ध्यान से, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ को आएगा तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यहाँ को शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ। अब अगले में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज का क्या बनेगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ को, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और उससे आगे वाले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, दोबारा फिनॉक्साइड आयन ऐसे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक मिनट, फिनॉक्साइड आयन इस तरह से बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट ऐसे हो जाएगी, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 1 2 3 4 5 ही इस केस में, तो ये लेस एसिडिक हो गया, लेस एसिडिक हो गया, परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो है, इसलिए इट इज मोर एसिडिक देन फिनोल बट लेस एसिडिक देन ऑर्थो एंड पैराफिनोल। Hence the exact comparison of acidic strength of nitrophenol is para-nitrophenol is more acidic than ortho-nitrophenol and then meta-nitrophenol, और सबसे कम एसिडिक है नाइट्रोफिनोल। This is the comparison of acidic strength of nitrophenols. Reaction with metals. Phenols are acidic in nature, they are weak acids, they turn blue litmus red and reacts with metals. मेटल के साथ ये रिएक्ट करते हैं और दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखिए ये फिनोल है, इट रिएक्ट्स विद दिस सोडियम मेटल टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन है मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ साथ ये एल्कलीज के साथ भी सेम रिएक्शन करते हैं। सपोज करो एल्कलीज के साथ हमने रिएक्शन यहाँ करना हो तो फिनोल प्लस, अपने आप ये रिएक्शन लिखना आपने, फिनोल प्लस NaOH क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर निकलेगा। ये रिएक्शन खुद करना आपने। दूसरा रिएक्शन है हमारा एक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ फिनोल किस तरह से रिएक्ट करती है, ये एक्चुअली जिंक को रिड्यूस कर देती है, जिंक डस्ट टू फिनोल को जो जिंक डस्ट है ये रिड्यूस कर देती है टू बेंजीन। ये रिएक्शन है हमारा, फिनोल रिएक्ट्स विद जिंक अलोंग विद हीटिंग, इसको हीट करना पड़ेगा एंड द फिनोल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड। थर्ड रिएक्शन है एक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ फिनोल का रिएक्शन। फिनोल reacts with ammonia in presence of
anhydrous zinc chloride at a temperature of 673 Kelvin to give aniline and water। फिनोल है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट हुई और यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन हमें चाहिए होता है, 67, तब हमें ये एनिलीन मिलती है और वाटर। तो ये था हमारा थर्ड रिएक्शन, यानी कि एक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट है हमारा एक्शन विद एसिड क्लोराइड्स and acid anhydrides। This reaction is also known as acylation। acylation भी बोलते हैं acylation। When phenol is treated with acetyl chloride in presence of pyridine or acetic acid or small amount of H2SO4, esters are formed। देखिए, फिनोल को जब एसिड क्लोराइड CH3COCl इसके साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड भी चाहिए, तो फिनाइल एसीटेट हमें मिल गया। ये हाइड्रोजन फिनोल का और Cl इस एसिटाइल क्लोराइड का हमें साथ में HCl मिल जाएगा, और ये फिनाइल एसीटेट है, इसको फिनाइल इथेनोएट भी हम कहते हैं। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन होता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। फिनोल आल्सो रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड H2SO4। फिनाइल एसीटेट यानी कि एस्टर हमें मिल जाएगा अलॉन्ग विद एसिटिक एसिड। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। क्या है ये? रिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन है एसिड एनहाइड्राइड के साथ फिनोल का रिएक्शन। फिनाइल एसीटेट यानी कि फिनाइल इथेनोएट हमें मिल जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि दिस इज ओपन फॉर्म ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये दो एसिटिक एसिड जब वाटर को बाहर निकाल देते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है हमें, ये फिनोल के साथ रिएक्ट। अब इसका एक ग्रुप CH3COO और H फिनोल का मिलकर के ये हमारे पास बना देंगे एसिटिक एसिड, और रेस्ट ऑफ द ग्रुप रिएक्ट्स अटैचेस टू दिस फिनॉक्साइड आयन टू गिव यू फिनाइल इथेनोएट। तो अब जब यहाँ एसीटेट ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस हो गया फिनॉक्साइड के साथ, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जब एसीटेट ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इस रिएक्शन को हम एसिटाइलेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। तो ध्यान रखना, एसाइलेशन रिएक्शन तो कॉमन रिएक्शन हुआ, और एसिटाइलेशन इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप यानी कि CH3COO। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शंस। रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH टू फॉर्म फिनाइल बेंजोएट। फिनोल ये रिएक्ट करेगी बेंजोइल क्लोराइड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? एक्वस NaOH। हमें मिल जाएगा फिनाइल बेंजोएट। क्या मिल जाएगा हमें? फिनाइल बेंजोएट, और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। R इज एल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम एक मेटल है, और X कोई भी हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में से कोई एक। इस तरह के रेजेंट को हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट बोलते हैं।
अब ये अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन है, हमें क्या मिला, एल्केन मिली। और एल्केन कौन सी मिलती है, जो अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रेजेंट का होता है वो एल्केन मिलती है। और मैग्नीशियम अल्कोक्सी हेलाइड हमें मिल जाता है। अब दूसरा देखो कि अगर फिनोल के साथ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इथाइल ग्रुप है इसकी हमें बन जाती है इथेन, और साथ में मैग्नीशियम फिनॉक्सी क्लोराइड बाहर निकल जाता है। यानी कि फिनोल रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू गिव यू इथेन एंड phenoxy magnesium chloride. This reaction is Grignard reagent reaction. अब दूसरी तरह के रिएक्शन यानी कि बी टाइप के रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोल के, जो हमने पहले डिस्कस कर दिए हैं। इन चारों स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच साइट। देखिए पहले पोजीशन पे जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर आता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड बना देता है यहाँ पे। और दूसरे में क्या होता है कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला ये इस पैरा कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहाँ पे पैरा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि लोन पेयर एग्जिस्ट हो जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, और अगले में फिर दोबारा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये एरो के साथ दिखाया गया है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज आल्सो ऑर्थो पोजीशन। ये देखिए ये ऑर्थो पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन, एंड पैरा पोजीशन ये आपकी पैरा पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि द OH ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, हेंस सब्स्टिट्यूशन हैपन्स मोस्टली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर in 3 different ways. First of all, phenol reacts with bromine water in presence of carbon disulfide at 5 degrees Celsius to give 4-bromophenol and HBr. Further, this phenol reacts with bromine water in presence of carbon disulfide at 293 Kelvin to give a mixture of 4-bromophenol and 2-bromophenol. Further, this phenol reacts with bromine in presence of water to give you 2,4,6 tribromophenol. Hence, phenol reacts in 3 different ways and the results are on your screen. Next is nitration. Phenol reacts with dilute nitric acid at low temperature of 298 Kelvin to give a mixture of ortho and para nitrophenol. अब देखिए ये फिनोल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी और हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और दूसरा कंपाउंड हमें मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनोल। यानी कि ये दोनों कंपाउंड हमें मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल 15% मिलेगा और पैरा नाइट्रोफिनोल 30 to 40% मिलेगा। दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज आल्सो नोन एज 2-nitrophenol and para-nitrophenol is also known as 4-nitrophenol. And when HNO3 is taken concentrated,
then the reaction is like this. Phenol reacts with concentrated HNO3 in presence of H2SO4 to give you 2,4,6 trinitrophenol, which is also known as picric acid. थर्ड है नाइट्रोजेशन. फिनोल रिएक्ट्स विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड को हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उसी समय प्रिपेयर करना पड़ता है, तभी ये रिएक्शन होता है. NaNO2 और HCl को मिला करके नाइट्रस एसिड मिलता है. और नाइट्रस एसिड मिलने पर हमें पैरा नाइट्रोसोफिनोल ये प्रोडक्ट मिलता है, जिसकी फर्दर डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमें पैरा नाइट्रोफिनोल मिल जाता है. नेक्स्ट है सल्फोनेशन. Phenol reacts with concentrated sulfuric acid to form a mixture of ortho and paraphenol sulfonic acid. इसमें जो टेम्परेचर है हम 288 केल्विन यानी कि लो टेम्परेचर हम रखते हैं. ये देखिए फिनोल है, ये 288 टू 293 केल्विन में H2SO4 के साथ रिएक्ट करके 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि ऑर्थो प्रोडक्ट हमें मिलता है. फर्दर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि 373 केल्विन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जो फिनोल है ये हमें 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि पैरा प्रोडक्ट हमें मिलता है. मतलब ये कि लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट और हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन. जब हम फिनोल को एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड के रूप में यहाँ पे यूज होता है, जिससे हमें क्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल हमें मिलती है. इसको हम, इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं. ये फिनोल है, ये रिएक्ट कर रही है मिथाइल क्लोराइड यानी कि अल्काइल हेलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. ये लुईस एसिड का काम करता है इसमें, और हमें पैराक्रिसोल जो मेन प्रोडक्ट है वो पैराक्रिसोल मिलता है, और जिसको हम 4-मिथाइल फिनोल भी कहते हैं. और दूसरा प्रोडक्ट जो हमें सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्थोक्रिसोल मिलता है, जिसका दूसरा नाम 2-मिथाइल फिनोल यानी कि IUPAC नेम 2-मिथाइल फिनोल है. तो हमारे ये आज के सब टॉपिक थे रिएक्शन ऑफ फिनोलिक यानी कि OH ग्रुप और रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग. हमने एक एक करके इनको पढ़ा. अच्छे ढंग से आपने इनकी तैयारी करनी है और पेपरों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.